क्या आप जानते हैं कि इस संपूर्ण सृष्टि में दो ऐसे पौधे हैं जिन्हें स्वयं भगवान शिव ने अपना रूप कहा है? पीपल का वृक्ष, जिसकी परिक्रमा करने से पितृदोष मिट जाते हैं, और बिल्वपत्र, जिसे शिवलिंग पर अर्पित करने से जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन सवाल यह है, आखिर क्यों? ऐसा क्या रहस्य है पीपल और बिल्वपत्र में कि खुद भगवान शिव उनकी पूजा करने वालों को वरदान दे देते हैं? आज हम आपको एक ऐसी भक्त की सच्ची कथा सुनाएंगे जिसने केवल इन दो चीजों की पूजा करके न केवल अपने दुख मिटाए, बल्कि भगवान शिव को स्वयं प्रकट होने पर मजबूर कर दिया। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर तहे दिल से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव चिंतन कथालय में, जहां आप भगवान शिव से जुड़ी अनुभूत कथाएं और उनके गहन विचारों को सुन सकते हैं। तो अगर आप भी भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में लिखें हर हर महादेव और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और साथ ही ऐसी ही भगवान शिव से जुड़ी अद्भुत कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि आपको हर कहानी सबसे पहले मिले। चलिए भक्तों, कहानी को शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव माधवपुर में रहती थी सरिता, एक 45 वर्षीय विधवा। उसके पति की मृत्यु 10 साल पहले एक दुर्घटना में हो गई थी। सरिता के दो बेटे थे, 22 साल का अंकित और 19 साल का सुमित। दोनों बेटे पढ़ाई में होशियार थे, लेकिन गांव में रोजगार की कमी और परिवार की आर्थिक तंगी ने उनके सपनों पर पंख नहीं लगने दिए। अंकित इंजीनियर बनना चाहता था और सुमित डॉक्टर, लेकिन कॉलेज की फीस और नौकरी की तलाश उनके लिए दूर की कौड़ी थी। सरिता दिन रात मेहनत करती। वो गांव वालों के घरों में बर्तन मांजती, कपड़े धोती और कभी कभी खेतों में मजदूरी करती। लेकिन उसकी कमाई इतनी कम थी कि घर का खर्च चलाना भी मुश्किल था। फिर भी सरिता का एकमात्र सहारा था भगवान शिव के प्रति उसकी अटूट श्रद्धा। हर सोमवार सरिता सुबह 4 बजे उठती। वो पास की नदी में स्नान करती और गांव के बाहर एक प्राचीन पीपल के वृक्ष के पास जाती। यह वृक्ष गांव वालों के लिए पवित्र था। कहा जाता था कि इसकी जड़ों में भगवान शिव का वास है। सरिता ने कई साल पहले एक सपना देखा था। सपने में एक साधु ने उसे कहा, हर सोमवार पीपल की परिक्रमा करो और भोलेनाथ तुम्हारे दुख हर लेंगे। उस दिन से सरिता ने यह प्रण लिया कि वो हर सोमवार पीपल की पूजा करेगी। वो नंगे पांव पीपल के पास जाती, उसकी जड़ों में नदी का जल चढ़ाती और 7 परिक्रमा करती। हर परिक्रमा के साथ वो बस इतना बोलती, हे भोलेनाथ, मेरे बेटों का भविष्य आपके हाथों में है, उन्हें रास्ता दिखाओ। वो कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगती थी। उसका विश्वास था कि अगर उसके बेटों का जीवन संवर जाए तो उसका हर दुख खत्म हो जाएगा। गांव वाले उसकी भक्ति को देखकर कहते, सरिता, इतनी मेहनत करती हो फिर भी भगवान तुम्हारी नहीं सुनते। तुम्हारे बेटे तो अभी भी बेरोजगार हैं। सरिता जवाब देती, मेरे भोलेनाथ सब सुनते हैं, वो समय आने पर सब ठीक कर देंगे। हर रविवार सरिता गांव के पास के जंगल में जाती और बिल्वपत्र इकट्ठा करती। वो सावधानी से 3 पत्ते चुनती, उन्हें नदी के जल से धोती और सोमवार को गांव के शिव मंदिर में ले जाती। मंदिर में एक प्राचीन शिवलिंग था, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसकी स्थापना स्वयं विश्वकर्मा ने की थी। सरिता शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाती, बिल्वपत्र अर्पित करती। हर बिल्वपत्र चढ़ाते वक्त वो कहती, भोले, मेरे बेटों के सपने पूरे कर दो, मेरे लिए तो यही सब कुछ है। मंदिर का पुजारी सरिता की भक्ति से प्रभावित था। वो कहता, सरिता, तेरी भक्ति में ऐसी शक्ति है कि भोलेनाथ को एक दिन आना ही पड़ेगा। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। नदी का पानी सूख गया, खेत बंजर हो गए और गांव में रोजगार पूरी तरह ठप हो गया। सरिता की कमाई और कम हो गई। अंकित और सुमित ने नौकरी के लिए शहर में कई जगह आवेदन किया, लेकिन हर बार निराशा ही मिली। एक दिन अंकित ने मां से कहा, अम्मा, हमारी किस्मत में कुछ नहीं लिखा। तुम्हारी पूजा से क्या होगा? हमें शहर में मजदूरी करनी पड़ेगी। सरिता का दिल टूट गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो बोली, बेटा, भोलेनाथ पर भरोसा रख, वो कभी अपने भक्त को निराश नहीं करते। उसी रात सरिता को तेज बुखार हो गया। वो कई दिनों तक बिस्तर से नहीं उठ सकी।
सोमवार का दिन आया, लेकिन सरिता की हालत ऐसी थी कि वो उठ भी नहीं पा रही थी। वो रोते हुए बोले, आज मैं आपकी पूजा कैसे करूं? अंकित और सुमित ने मां को देखकर फैसला किया कि वो खुद पीपल की परिक्रमा करेंगे। वो नदी के पास गए, जल लाए और पीपल की जड़ों में चढ़ाया। फिर मंदिर जाकर बिल्व पत्र अर्पित किए। उसी रात सरिता को एक स्वप्न आया। स्वप्न में भगवान शिव खड़े थे, उनके जटाओं में गंगा और आंखों में करुणाश। वो बोले, सरिता, तूने कभी स्वार्थ से मेरी पूजा नहीं की। तेरी भक्ति ने मुझे बांध लिया। तेरे बेटों के सपने अब मेरे हैं। जा, तेरा जीवन सुखमय होगा। सुबह जब सरिता की आंख खुली तो उसका बुखार गायब था। उसी दिन अंकित को एक पत्र मिला। शहर की एक बड़ी इंजीनियरिंग कंपनी ने उसे नौकरी के लिए बुलाया था। कुछ ही हफ्तों बाद सुमित को एक मेडिकल कॉलेज से स्कॉलरशिप का पत्र मिला, जिससे उसकी डॉक्टर बनने की पढ़ाई शुरू हो गई। सरिता की आंखों में आंसू थे। वो मंदिर गई और शिवलिंग के सामने बैठकर बोली, भोले, तुमने मेरे बेटों के सपने पूरे कर दिए। अब मेरे पास मांगने को कुछ नहीं बचा। जब गांव वालों को सरिता की कहानी पता चली तो वो हैरान रह गए। जिन लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था वो अब उससे माफी मांगने लगे। अंकित ने अपनी पहली तनख्वाह से मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया और सुमित ने गांव में एक छोटा सा स्वास्थ्य केंद्र खोला। सूखे की मार से जूझ रहे गांव में एक चमत्कार हुआ। पीपल के वृक्ष के पास एक नया जल स्रोत फूट पड़ा, जिससे गांव की खेती फिर से लहलहाने लगी। लोग इसे सरिता की भक्ति का फल मानने लगे। अब हर सोमवार गांव के लोग पीपल की परिक्रमा करने लगे और मंदिर में बिल्व पत्र चढ़ाने की परंपरा शुरू हो गई। पुराणों में लिखा है कि एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे महादेव, तुम साधारण भक्तों की साधारण पूजा को इतना महत्व क्यों देते हो? भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, मैं भक्त के हृदय को देखता हूं, उसके कर्म को नहीं। पीपल मेरा प्राण है और बिल्व पत्र मेरा हृदय। जो इनकी पूजा सच्चे मन से करता है वह मेरे सबसे करीब होता है। ऐसे भक्त के सारे सपने मैं स्वयं पूरे करता हूं। सरिता की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में कोई कमी नहीं होती। जो भक्त बिना लालच के भगवान को याद करता है, उसके सारे सपने भगवान स्वयं पूरे करते हैं। तो भक्तों, यदि आप भी भगवान शिव की कृपा चाहते हैं तो आज से प्रण लें, हर सोमवार पीपल की परिक्रमा करें, शिवलिंग पर 3 बिल्वपत्र चढ़ाएं और सच्चे मन से पुकारें, हर हर महादेव। अगर ये कथा आपके हृदय को छू गई हो, वीडियो को लाइक करें, शिव चिंतन कथालय चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। हर हर महादेव।